नमस्कार। सभी भाइयों का, सभी बहनों का शुक्रिया। गुड इवनिंग सभी को। शुभ संध्या का नमस्कार। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह शिक्षा जगत के साथ साथ आपके सारे इन्फॉर्मेशन जो दिन भर के कलेक्टिव होते हैं, जो कलेक्शंस होते हैं इन्फॉर्मेशन के, उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और शिक्षा जगत से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट या फिर आने वाली वैकेंसी लेखपाल के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। खैर, जुड़ना क्या है, आप खुद प्लेलिस्ट में आकर देखेंगे तो मैक्सिमम क्लासेस यूपी टेट के लगभग 98 से 90 से 98% क्लासेस खत्म हो चुके हैं। मात्र बात करें जो 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, इन्वायरमेंट के, सीडीपी के, मैथ के और हिंदी के बेहतरीन लेक्चर दिए गए हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर दे दिया गया है, टेलीग्राम पर आप जुड़कर पा सकते हैं। डीएलएड की बात करें तो डीएलएड 3rd सेमेस्टर के क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे हम। 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के जो मैथ के क्लास हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 2019 बैच के प्रशिक्षु के लिए जो जो प्रमोट की बात करने वाले हैं कल जाकर। और इनकी जो मानसिक तनाव है इनका बढ़ रहा है दिन पे दिन। और यह हमारे पीएनपी सचिव के साथ साथ कुछ हमारी भी गलतियां हैं, हम बताते हैं। गौर से सुनिएगा हमारी बातों को सारी। हमारे किसी भी भाई को अगर हमारी बातों से आहत होता है तो हम क्षमा याचना है, क्षमा प्रार्थी हैं। हमारी कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि हम आपको दुख दें या फिर आपको कष्ट दें अपनी बातों से, ना, ऐसी बातें नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट करिए, अपनी पर्याप्त संख्या में कमेंट करिए। हम यह क्लास लाना ही छोड़ देंगे, 100% श्योर है। हम इसलिए क्लास नहीं लाते हैं कि हमें इससे कुछ प्रॉफिट होती है, ना। इससे आपको कितना प्रॉफिट होता है बस हम ये देखना चाहते हैं। और आपके व्यूज से, आपके प्यार से हम प्रसन्न होते हैं। और थोड़ा सा हमें लगता है कि बच्चों को, यानी हमारे भाई को, हमारे बहन को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तो बस इस वजह से लाते हैं। और कुछ हमारे भाई हैं जो नाराज़ हो जाते हैं। खैर ठीक है, अगर आप नाराज़ होते हैं तो अपने बड़े भाई या फिर छोटे भाई समझ कर ही नाराज़ होते होंगे, बातें मान जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना तो कमेंट किया करिए, हम नहीं लाएंगे। सच में ये क्लास बंद, कदापि बंद कर देंगे। 9 बजे वाली क्लास है, 9 से 9:30 बजे के बीच में चलती है ना। फिर क्या मतलब है, अगर आप लोग नाराज़ ही होते रहेंगे इस तरह तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। खैर रहेगी बात, एक बच्चे ने, हम सारी बातें करते हैं 2018 विषय के, 2018 वाले प्रशिक्षु के लिए भी बात करेंगे। और 2019 प्रशिक्षु जो कल धरना का पूरा बना लिए हैं मूड, उनके लिए भी बात करेंगे। कल आखिरी चांस होगा। और शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसके विषय पर भी बात करेंगे। 97,000 की 17,000 की 17 + 6,000। और आज जो मीटिंग हुआ है हमारे अभ्यर्थियों के साथ, हमारे जो बड़े भाई साहब लोग थे उनके साथ, पीएनपी मतलब कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ जो मीटिंग हुआ है, उसके लिए हमने सुबह भी वीडियो बनाया था। और आज एक बहुत आहत भरा हुआ वीडियो हमारे पास आया है। और दुख तो बहुत हुआ, एक अभ्यर्थी ने वीडियो हमारे पास सेंड करा और बोला कि सर इसे यूट्यूब पर डालिए और इसका जिम्मेदारी हम लेंगे, है ना। तो खैर अगर ना भी बोलते तो भी इसे हम डालते, क्योंकि उनमें ये लिखा हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है साफ साफ कि सर इसको शेयर करवाइए, तो हमने डाल दिया। खैर हमें यह डर नहीं रहता है कि हमारे साथ क्या घटनाएं घटती हैं, हम आपके लिए कर देते हैं कुछ, इसका बिना ये सोचे कि अपनी मतलब स्वार्थ बिना सोचे हम आपके लिए करने के लिए हमेशा हर चीज़, हर संभव प्रयास करते हैं आपके लिए, हर संभव चीज़ को करने के लिए तैयार रहते हैं भाई, है ना। तो हम इस बात पे नहीं जाते कि हमें आगे हमारे साथ क्या फेस करना पड़ेगा आपको लेकर या फिर आपके कारण, यह हम नहीं सोचते हैं। लेकिन आप लोग का भी दायित्व बनता है कि सर के सारे क्लासेस को शेयर करें और अनेक अभ्यर्थियों को जो इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ें। और उनसे यह बात भी कहें कि भाई देखो, अगर आपको जुड़ना है प्लेटफॉर्म से तो आप क्लासेस भी यहाँ पे पाओगे, ऐसी बात नहीं है, आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सपोर्ट मिलेगा। तो बस हम यही चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग धैर्य बनाकर पढ़ाई करते रहें और जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं उसको फेस करने का मनोबल न गंवाएं अपना भाई, ठीक है। मनोबल अगर डाउन करते हैं तो आपका फ़ायदा दूसरा उठाएगा। और रही बात, अगर आप एक भी कमी हो गए
हमारे इस पूरे डीएलएड परिवार में अगर एक प्रशिक्षु भी कम हो गया तो हमारी जो हिम्मतें हैं डाउन होने लगेंगी भाई ना। हिम्मत दो भाई। अभी उस भाई ने बोला था कि इस तरह की बातें, सुसाइड करना, ज़िंदगी से हाथ धो बैठना, और उसके बाद सारे कमेंट भर गए कि हम भी कर लेंगे वो। मतलब ये आप इस सब के लिए क्यों जिंदा हो फिर बताना? अगर यह करने के लिए जिंदा हो तो, क्योंकि यह हमारा जो शरीर है ना, जो हमारी यह जीवन है ना, संघर्षशील है। मानव तन आप पाते हैं 84 लाख योनियों के बाद। तो इस मानव तन का कुछ फ़ायदा हो जाए और कुछ हम ऐसा कर जाएं जो कि कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कर जाएं जो हमें मन में, हमारी जो मन की इच्छाएं हैं, खैर मन की इच्छाएं भी छोड़िए, आप जो करने आए हैं वो कर जाएं। आज आप डीएलएड प्रमोट कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। कल लास्ट चांस है डीएलएड 2019 बच्चों से। हम भैया बहुत बहुत विनती करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथ जब भी आएँ एक कंबल रख लेंगे, एक थोड़ा सा ओढ़ने आड़ने के लिए कुछ खाने पीने का सामान रख लेंगे। सुबह 10 बजे कहाँ पर? पीएनपी कार्यालय के सामने वहाँ पे पहुँचना है, और वहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई बहन रहेंगे, हमारे प्रतिनिधित्वकर्ता भी रहेंगे वहाँ पर, जो हमारी प्रतिनिधित्व करेंगे। वैसे वो हमेशा तैयार रहते हैं, वो बेचारे आगरा से आपके लिए और बहुत सारे जगह से बहुत सारे प्रार्थी होते हैं, प्रशिक्षु होते हैं, और आपका हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं कि आपका सहयोग करें। बस आप लोग अपनी संख्या बल दिखाओ। अगर आज जोश है तो कल सुबह तक ठंडा ना होने पाए। जोश तो तभी दिख जाता है जब आपके यहाँ पे संख्या होती है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अधिक से अधिक संख्या बल में आप लोग वहाँ पर उपस्थित हों। अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान प्लस कुछ गर्म कपड़े रख लेंगे, शॉल वगैरह रख लेंगे, आपको कंबल रख लेंगे, और वहाँ पर सब भाई बहन ही है, कोई आपका विरोधी नहीं रहेगा वहाँ पे। और वहाँ पर क्या मांग करनी है ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को। देखिए, जो मांग करने गए थे कुछ बच्चों को कहना था, सर 2019 बैच में जो बच्चे थे उसमें ज़्यादातर यह बच्चे मांग किए कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। भाई देखें, वह तो 1-2 दिन में आ गया, बस कई जगह आ भी गया है, बहुत सारे बच्चे पा भी गए होंगे। तो कल तक वेट करिए, कल परसों तक जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो मार्कशीट हैं आपके पास आ जाएगा, मतलब आपके संबंधित डाइट पर आ जाएगा। संबंधित जिले, जिस जिले से आप संबंधित हैं उस जिले के डाइट पर आ जाएगा, है ना। तो उसको आप वहाँ से ले सकते हैं। और खैर जो 82,000 हमारे 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। एक तरह से वो क्रीम बच्चे हैं और वो शिक्षक भर्ती के पात्र हो जाएंगे बिल्कुल 100% श्योर के साथ। क्योंकि अब कितनी भर्ती आ रही है इस पर तो कोई अनुमान है नहीं, लेकिन जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, आज जो मीटिंग हुआ है शिक्षा मंत्री और प्लस हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, जो हमारे भाई साहब लोग हैं, बड़े भाई साहब लोग, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि हमारी इतनी मेहनत करते हैं, मतलब हमारे लिए इतना सहयोग कर रहे हैं। रातों दिन बेचारे हमारे सभी भाई वहाँ पे डटे हुए हैं और बिना कुछ सोचे कि हमारे साथ क्या आगे, मतलब कुछ क्षण बाद हमारे साथ क्या घटनाएं घट जाएंगी। उसी में किसी का सर फूट गया और ब्लड आने लगा, मतलब बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी स्वार्थ के वो लोग वहाँ पे हैं। क्यों? हमारे लिए ही ना भाई। हाँ, तो अगर हम उनके लिए कुछ ना करें, उनका सहयोग ना करें, कम से कम अपनी संख्या बल भेजकर, तो हमारे लिए बेकार है फिर ना। समझ रहे हैं भाई? तो थोड़ा सा अब कितनी भर्ती आने वाली वहाँ पर बात हुई तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो अड़िग हैं, अड़ियल घोड़े की तरफ बिल्कुल अड़े हुए हैं कि 17,000 से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। अब 17,000 आए, चाहे 17,000 से कम आए, चाहे 97,000 आए, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। अब 17,000 आएगा, बस इस पे अड़े हुए हैं। और उनका कहना में साफ साफ है कि 17,000 से ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है हमें। और ये कब आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 4-5 दिन में आचार्य संहिता लगने वाला है, 4 से 5 दिन में आचार्य संहिता लग जाएगा और इसका कोई गारंटी नहीं है कि आचार्य संहिता के पहले या 17,000 की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है। और रही बात यहाँ पर, अगर हम बात करें, अगर हम लोकतंत्र हैं, हमारी पूरी सरकार लोकतंत्र को फॉलो करती है, पे लोकतंत्र को मानती है, तो क्यों लोगों की नहीं सुनती है? क्यों नहीं सुन रही है भाई? अपने अड़ियल घोड़े, अभी शाम का एक तरह से न्यूज आ रहा था कि हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे प्रशिक्षुगण हैं, जो कि सीधे सीएम से वार्ता करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, न्यूज़ वगैरह आएगा जो हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे डीएलएड, देखिए 2 धरने हैं यहाँ पर, हम दोनों बताते हैं आपको, ध्यान सुनिएगा। कल सुबह आप सभी लोग सही समय पर उपस्थित होंगे, 10 बजे, यानी कि 10 बजे तक वहाँ पर उपस्थित होना है। उसके बाद सारे प्रोग्राम, क्योंकि 10 बजे से आपको पता है सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और जो सुबह का कार्रवाई होता है 2 बजे तक, वही हमको उसी समय हमको उपस्थित हो जाना है वहाँ पर। धरने वगैरह जो भी कराने हैं, जो बात मनवाने हैं, उसी समय हमारा बातें सुनी जाएंगी 2 बजने तक। तो 2019 वाले सभी प्रशिक्षु जो बैक हैं और जो पास हैं सेकेंड सेमेस्टर,
जो थर्ड सेमेस्टर के प्रमोट की मांग करेंगे वो सारे प्रशिक्षु वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। भाई लास्ट चांस है, अब आपके हाथ में है कि आप क्या वहाँ पर करवा सकते हैं। अगर अपनी उपस्थिति ज़्यादा दर्ज करवाएंगे तो वहाँ पर संख्या बल ज़्यादा देख कर हो सकता है पीएनपी सचिव को थोड़ी सी दया आ जाए। वैसे दया नाम का उनके अंदर कोई घड़ा नहीं है, कुछ नहीं, दया नाम का कोई उनके अंदर एक बूंद भी नहीं है भाई। दया नाम की जो थोड़ी सी अमृत होती है ना, दया भाव, उसका एक बूंद, सिंगल बूंद उनके अंदर नहीं है कि वह हम लोग के लिए कुछ सोचें। अभी एक शाम को हमने वीडियो डाला था एक भाई साहब का, आपने नहीं देखा है तो जरूर देखेंगे। आपसे विनती है कि आप वैसा करने के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप उसके लिए नहीं आई हैं भाई। अगर मान लीजिए डीएलएड में प्रमोट हम मानते हैं, जैसे मान सकते हैं कि अगर आप प्रमोट ना भी हुए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ना आपकी भाई, अगर ऐसा कर लोगे तो। फिर अगर प्रमोट नहीं भी होगे तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? लेकिन ऐसे नरक ज़िंदगी से आप सोच रहे हो कि नरक है ये ज़िंदगी और हम सुसाइड कर लेंगे, और इसका सारा का सारा ब्लेम हमारे शिक्षा मंत्री प्लस हमारे शिक्षा जगत से रिलेटेड जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर ब्लेम होगा। तो ना उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उनके लिए तो हम एक कीड़े मकोड़े की तरह हैं ना, कुछ नहीं, नथिंग के बराबर हम हैं। अगर हम कुछ भी हैं तो अपने दम पर हैं, इतना याद रखना। अगर आप साहस खोते हैं तो आप अपने आप को खत्म समझिएगा, कुछ नहीं हो, फिर आप शून्य हो, शून्य जिसे बोलते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा कुछ दिमाग में लाने की प्रयास भी ना करें। अगर आपको लगता है, हमें पता है इस कंडीशन में बच्चे गुजर रहे हैं, 2019 बैच वाले जो इनका बैक लगा है, जो पास हो गए हैं, और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर बच्चों का मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा है, मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा उनको है, और मानसिक तनाव के कारण ना ही वो सही से खा पी पा रहे हैं, ना ही सही से अपने घर परिवार के साथ आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन सा हो गया है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि आने वाले समय में हमें अपने ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े ना। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से। SCERT, हाँ कुछ बच्चे ने पूछा था SCERT का फुल फॉर्म क्या है, तो सुन लीजिए, स्टेट काउंसिल एंड एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है भाई, फिर से सुन लेना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भाई थोड़ा सर्च भी कर लिया करिए, कोई दिक्कत है नहीं। सरकार का एक ऐसी एक तरह स्वायत्त संस्था है जो कि स्कूली शिक्षा के शैक्षिक पहलुओं को हम लोग तक पहुंचाती है ना। तो ये चीज़ें हैं, और यह एक स्वायत्त संस्था है सरकार का, जैसे PNP है ना, वो भी एक स्वायत्त संस्था ही है। उसी प्रकार से SCERT के लखनऊ निर्देशक माननीय महोदया सावेंद्र विक्रम सिंह जी सर से हमारा विनम्र विनती है, प्लस अनामिका मैम जी से, और प्लस समस्त शिक्षा विभाग के संबंधित हर एक उच्च पदाधिकारियों से, और प्लस सचिव महोदया जी, परीक्षा नियामक पदाधिकारी जी, अनिल भूषण सर जी से विनम्र विनती है कि प्लीज़ 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 तनिक भी अगर आपके अंदर दया हो भाई, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ गलती की, भाई जब आपको यह चीज़ें करनी ही थी, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम लेना ही था, तो आप टाइम से ले लिए होते। हम यह नहीं कहते हैं कि हम एग्जाम नहीं देते या फिर एग्जाम से हम भागेंगे क्यों। हमने पैसा लगाया है, माँ बाप ने पैसे दिए हैं, फीस दिए हैं कि बच्चों पढ़ लो। भैया अगर आपके अंदर वह गट्स है ना, तो आप सही समय पर लीजिए, और सही समय पर लेना चाहिए भी आपको भाई। ऐसे में हमारा साल बर्बाद हो रहा है, प्लस टाइम बर्बाद हो रही है, और जो आस लेकर हम बैठे रहते हैं कि 2 साल बाद हम शिक्षक भर्ती के पात्र हो जाएंगे, या फिर 3 सेमेस्टर क्लियर करने के बाद हम सीधा का सीधा यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाई कर आने वाली वैकेंसी में अपना एक सीट बुक कर पाएंगे। लेकिन ये सारे मंसूबे पर आप पानी फेर देते हो। यह सोचना भी हमारे लिए बेकार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है कि हमने जो 2 साल पहले सोचा था वह सारी बात अब निरर्थक साबित होती है ना। ये सब के सब एक चम्मच के या फिर एक बटुए के कल धुले हुए हो, एक बट्टे के हो, एक बर्तन के हो, इस तरह बोला जाता है, कुछ कहावतें होती है ना। तो बस हम यही कहना चाहते हैं भाई, आप अपने जो वादे किए रहते हैं, अभी जो समय है, जो टाइम है, अगर उस अकॉर्डिंग अगर आप ले लिए होते थर्ड सेमेस्टर, तो हम भी देने के लिए तैयार होते। लेकिन अब बेटर यही होगा कि हमें प्रमोट किया जाए। खामियाजा हम नहीं भुगतेंगे उसका, अगर आपने गलती की है तो उसका खामियाजा बच्चे क्यों, अभ्यर्थी क्यों, प्रशिक्षु क्यों भुगतें भाई। आप प्रमोट करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है महोदय जी, अगर थोड़ा सा विलंब हो सकता है एग्जाम में तो और विलंब 1-8 महीने ले लीजिए, आप सोच लीजिए। लेकिन यह है कि हमें प्रमोट चाहिए। थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम अब टाइम निकल चुका है, अब हम उस
अगर उसको थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, चाहे आप फरवरी में ही ले लें, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 महीने बाद कॉपी चेक कर एग्जाम या कॉपी चेक करवा दोगे और पूरा हमें हमारा रिजल्ट दे देंगे। आप ऐसा भी तो नहीं करेंगे कि अगले महीने 2 महीने बाद फिर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो जाए, ऐसा भी तो कुछ नहीं करेंगे आप। एक परीक्षा के बीच में, एक सेमेस्टर के बीच में कम से कम आप 5 से 6 महीने लेंगे, यह तो जाहिर सी बात है। और प्लस अगली परीक्षा तिथि निकालने के लिए आप 1 महीने 2 महीने पेपर या रिजल्ट के बाद लोगे। भाई देख लो, अभी तक रिजल्ट आया था, अभी तक एग्जाम की घोषणा तक नहीं हुआ, अभी स्क्रूटनी की बात चल रही है। स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है फरवरी लास्ट तक या फिर फरवरी के बाद आने वाला है, जो भरी जा चुकी थी। अब जो भरी जा रही है 27 जनवरी तक, उसका रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा, मतलब 3 महीने बाद एग्जाम होगा। फिर अब 3 महीने बाद अगर एग्जाम की डेट भी आती है तो अप्रैल में, तो आप साफ साफ बोलोगे कि 2021 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ भैया करा लें, 1 महीने बाद उनका मई जून में होगा, अप्रैल में कराने से क्या फायदा, उनके साथ ही करा देंगे। तो इस तरह से आप अगर टालते रहोगे ना, तो हमारा जो 2019 बैच है ना, 2022 प्रशिक्षु के साथ एग्जाम देने के लिए तैयार है, एग्जाम देगा। फिर क्यों नहीं कह लेते, साफ साफ कह देते भाई 2 साल का जो यह पूरा का पूरा फंडा है ना, ये 4 साल में क्लियर होता है। लिखवा दो, एक बैनर छपवा दो, कम से कम संतुष्टि तो रहेगी। जो भी करेगा इस भय में तो नहीं रहेगा कि 2 साल के लिए हम आए हैं, 4 साल के लिए फंस गए। और साफ साफ बच्चों का कहना है कि अगर आपको प्रमोट किए हैं, आप थर्ड सेमेस्टर में सबको प्रमोट किए हैं, जो पास प्रशिक्षु हैं, जो मतलब कि फ्रेश प्रशिक्षु, उनको आपने प्रमोट किया, तो आपने वादा भी तो किया था जो पास होंगे उनको भी प्रमोट किया जाएगा। आखिर जो रूल है भाई, रूल है। अगर 2019 बैच का देखिए, जो बैक हुए हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए। अगर खैर वो तो अलग बात है कि आप प्रमोट ना करें, लेकिन एक ओवर में 6 गेंद एक बॉलर के लिए भी होता है, एक बैट्समैन के लिए भी होता है। पहले बाल में, पहले ओवर में या पहले इनिंग में जो खेलने आते हैं उनके लिए भी 6 बाल होता है, लास्ट में जो बॉलर आता है खेलने उनके लिए भी 6 बाल ही होता है। खैर वो लेट आता है, खेल पाता है कि नहीं खेल पाता है वो उसके ऊपर है। हम तो इतना तक कहते हैं, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम लेते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में जिसका बैक लग गया, आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम ले लीजिए उनका। लेकिन यह कदाचित न करिए महोदय जी कि जिनका पास हुए हैं बच्चे, या फिर बैक वाले को भी, आप बैक वाले को तो करोगे नहीं, पहली बात तो हमें पता है बैक वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें दुखदाई हैं। कम से कम उन्हें तो प्रमोट करिए आप, जिनके लिए आपने वादा करा है। अगर उनको आप प्रमोट करते हैं, उसके बाद आप एक शर्त रख दीजिए वहां पर ना कि जो बच्चा फोर्थ सेमेस्टर में फेल होगा उसको थर्ड का भी देना पड़ेगा, ऐसा शर्त रख दीजिए, बात खत्म। क्योंकि देखिए, अब वो बैक का पेपर देकर आए हैं, सीधा फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, उनको यह भी पता है कि हमें थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया गया है। उनके दिमाग में मतलब एक चीज आप बैठा दीजिए कि अगर आप बच्चा फेल हुए फोर्थ सेमेस्टर में तो आपको थर्ड का भी देना पड़ेगा। इसके पहले जो फ्रेश प्रशिक्षु थे उनके दिमाग में कदाचित न था कि उनको थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा, सीधे उनका नामांकन फोर्थ में हुआ। बल्कि तो आपने फोर्थ सेमेस्टर के लिए भाई टीचिंग भी करा रखी है, तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आपने कुछ टाइम पहले भी बोला था, भाई पता चला था इन्फॉर्मेशन, मीडिया इन्फॉर्मेशन से, बच्चों के इन्फॉर्मेशन से, कि आपने, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो उनके माध्यम से पता चला था कि सर आपने यह भी बोला है कि जो बच्चे टीचिंग करे हैं फोर्थ सेमेस्टर का उनको प्रमोट किया जाएगा। अब प्रमोट करने की विचार भी आप किए थे बीच में, मतलब ये सारी बातें आप कर रखी हैं, फिर भी डायरेक्ट आप बोल रहे हैं महोदय जी कि प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, मत करिए, लेकिन याद रखिए आपके इस रवैये से ना पूरे डीएलएड प्रशिक्षु के जो मानसिक तनाव है, मानसिक पीड़ा है, बहुत जाते हैं, बहुत दर्द दे देते हो आप। खैर रह की बात, आप अगर मानवता है आपके अंदर, मानवता नाम का भावना है आपके अंदर, तो इस चीज को एक बार अपने नजर से सोच लीजिए, सोच कर देखिए। अगर आप सही समय पे लिए होते तो हम देने के लिए भी तैयार होते ना, हम पीछे नहीं हटते। भाई बोलिए ना, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, हम शायद आपके कमेंट का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस वीडियो को बस शेयर करिएगा प्लीज़, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है महोदया। क्योंकि देखिए बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा है मुझे, आज सच बता रहे हैं ना, बहुत पीड़ा हो रही है। क्योंकि बच्चों का जो रवैया है, बच्चों के अंदर जो खुशी है ना, बच्चे खुशी खैर छोड़िए, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, तो सही बात है। और बहुत सारे प्रशिक्षु बोलेंगे भी, लेकिन हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे महोदय। जिस बच्चे का सेकंड सेमेस्टर आपने बैक लगाया है, मतलब जो प्रमोट नहीं कर रहे हैं आप, हो सकता है कापी आप चेक किए भाई 1 नंबर पाया है, वही बंदा यूपीएसआई में 115 नंबर पाया अपने बल पे, वही बंदा पेट के एग्जाम में 79 नंबर पाया है, वही बंदा एसएससी जीडी में 79 नंबर पाया है, वही बंदा एनटीपीसी में 76 नंबर पाया है। अब हम कैसे कह लें वो कमजोर है, उसके पास मैथ नहीं आता है? ये तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। कापी आप कैसे चेक करें? कापी 1 नंबर पाएगा वो,
काफ़ी पूरा भर के आया है, वो 1 नंबर कैसे पाएगा? वो स्क्रूटनी के लिए फॉर्म डाला है, कैसे 1 नंबर पाएगा बताना? ये तो हम मान ही नहीं सकते कि जो बंदा इतना अच्छा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वह हमको लगता है डीएलएड उसे करना ही नहीं चाहिए था। और एक बच्चे से यह प्रूफ हो जाता है कि आप कापियां कैसे चेक करते हैं। एक बच्चे से सिर्फ प्रूफ होता है भाई। अगर वो बंदा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कर लेता है तो अपने जो एकेडमिक एग्जाम है उसके लिए क्यों अच्छा नहीं प्रदर्शन करेगा भाई? मतलब उसके लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी दिए हैं, वो तो क्यों नहीं करेगा? अच्छा बताना। वो फाड़ेगा, अपना रिजल्ट फाड़ेगा, उसका वीडियो हम दिखाएंगे आपको, बनाएंगे उसका वीडियो, रिजल्ट फाड़ेगा वो अपना, हमसे बोल रहा है। अगर जिस दिन अगर आपने प्रमोट नहीं किया ना, उसका फाड़ा हुआ रिजल्ट फाड़ेगा, हम आपको उसका वीडियो बनाएंगे, आपके सामने दिखाएंगे, अपना रिजल्ट फाड़ेगा और गाली भी देगा संस्था को। गाली तो देना चाहिए, साफ बात है, गाली मिलेगी। आपने ऐसे करतूत ही कर रखे हैं, गाली भी देगा और बीएड का फॉर्म डालेगा। और बीएड में याद रखना, इस बार गवर्नमेंट निकाल के दिखाएगा, उसके पास इतने गट्स हैं, इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बस उससे पहले उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे पता है। खैर, अगर कोई आहत होता हो हमारी बातों से तो आप लोग क्षमा किया करिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा डीएलएड 2018 बैच की बात कर लेते हैं। बच्चों देखिए, प्रत्येक भाइयों, बच्चों नहीं भाइयों, मेरे बच्चों का मतलब मेरा प्यार बस है और कुछ नहीं। और अगर आप लोग को बुरा लगता हो तो इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी भाई। देखना, अगर मेरे भाई मेरे बहन, अगर आपको प्रत्यावेदन आपने नहीं जमा किया है यह सोचकर कि 4th सेमेस्टर का चौथी बार, मतलब कि 2nd सेमेस्टर जिनका बैक है 2018 बैच का या 2017 बैच का, 2017 का कम उम्मीद किया, जो पहले भर रखे उनका भी एग्जाम होगा, सर मेरा चौथी बार चांस ही नहीं मिलेगा, अगर यह सोचकर आपने नहीं दिया है प्रत्यावेदन अभी तक, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपना कर्म करके। और इसके लिए 17 तारीख को धरना रखा गया है। कहां पर? SCERT पर, मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर। किसी ने बोला कि सर SCERT का फुल फॉर्म आपको आता ही नहीं है, आप बार बार SCERT चिल्लाते रहते हो। हमने कहा भाई देखिए, SCERT या फिर किसी भी बुक, अगर केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, अगर उसमें शॉर्ट फॉर्म ना होना तो जो बुक 800 पेज की है वह 1600 पेज की बनेगी, 3200 पेज की भी हो सकती है। इस वजह से फुल फॉर्म का यूज करते हैं लोग। खैर, आपकी सोच आपके लिए बहुत अच्छा है और मेरी सोच हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कुछ कर पाते हैं आपके लिए, या फिर आप इस तरह की हमारे लिए सोच रखते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा है। जो आप बुरा भी सोचते हैं मेरे लिए और अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन आज के बाद अगर आप बोलेंगे तभी ये क्लास आएगा, अन्यथा कंडीशन में ये क्लास बंद आज से नहीं लाएंगे हम। हमें कोई जरूरत नहीं है भाई, इस समय हम बैठकर पढ़ लेते हैं अपना, हम बैठकर अपना कोचिंग के जो टेस्ट लिए गए हैं, जो आज हमने परीक्षा लिया है, जो हमने यूपी टेट वालों का, उसका हम जायजा कर लेते थोड़ा सा। क्या जरूरत है फिर हमको इस तरह से 9 बजे 1 घंटे आधे घंटे आपके साथ व्यतीत करने की? हमें कोई शौक नहीं है, हम आपके लिए आते हैं और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने भाइयों को, और देख लेना कल या परसों से, कल से ही हम 3rd सेमेस्टर के सारे मैथ क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है भाई, डीएलएड वालों के लिए। और यूपी टेट के जो बच्चे हैं जो क्लास करना चाहते हैं भाई, वो जुड़ जाएं, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास हुआ है। अगर 1 नंबर भी कम पाए तो लिख जाना। जो दूसरे बच्चे को, जो पेड क्लास लिया है बच्चा, अगर आपको नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन, तो उसको भी नहीं आएगा, ये लिखित ले लीजिएगा मुझसे, ठीक है। और दूसरी बात, प्रत्यावेदन आप जमा करें प्लीज, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। और 17 तारीख को पहुंचेंगे SCERT महाधरने में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी तरफ अगर बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी यानी अथॉरिटी जो है, उसका चयन कर लिया गया है। पहले चयन तो हो चुका था, लेकिन एक तरह से पब्लिकली नहीं कर रहे थे लोग। तो यह 29 दिसंबर का न्यूज है, हम आपको बता देते हैं। उसका भैया क्या नाम है, क्या नाम भाई, NSECT है उसका नाम है, थोड़ा सा टेक्निकल नाम है। और एक बात और करेंगे, जो पहले जो एग्जाम कंडक्ट कराती थी हमारी, वह दूसरी एजेंसी थी, उसका देखिए नाम थोड़ा सा स्किप कर गया दिमाग से, NSEIT नाम है भैया, जो इस बार की कंडक्टिंग एजेंसी है ग्रुप डी के लिए। NSEIT नाम है, NSEIT नाम है इसका, वह कराने वाली है। देखिए पहले कौन कराती थी भाई, कमेंट करना तो कौन थी, एक भाई, अच्छा मतलब ये एक तरह से SSC का भी एग्जाम वही कंडक्ट करवाती है। और उसको न करवाने से, मतलब यह करवाएगी तो उसके लिए फायदा होगा उन बच्चों के लिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है। टेक्निकल बैकग्राउंड का मतलब है कि मैथमेटिक्स जिनका कमजोर है, या फिर वह ज़्यादा उलझ, रीजनिंग और मैथ जिसका कमजोर है, उसके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो NSEIT है, यह थोड़ी सी GK पे ज़्यादा ध्यान देती है ना।
जो पहले एजेंसी थी, भैया देखो नाम नहीं याद आ रहा, थोड़ा सा माफ़ी दीजिएगा। अरे नोएडा में सबसे बड़ी एजेंसी उसकी है, सॉरी माफ़ करिएगा। लेकिन अगर वह कराती जो पहले एजेंसी थी, थोड़ी सी टेक्निकल और थोड़ी सी कट ऑफ वगैरह कम जाते, लेकिन यहाँ पर उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, है ना। तो खैर आप लोग कल कितना प्रदर्शन दिखाते हैं PNP एलनगंज, आपको पता है भाई, वहाँ पर 2019 बैक प्रशिक्षु यही सिर्फ मांग करेंगे कि हमें प्रमोट किया जाए। अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो आप वहीं पर डटे रहना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तब तक बचवा लोगन उसी जगह रहना, ठीक है ना। आप और सिर्फ आप ही अपने लिए कुछ कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं करने वाला है। आप सोच रहे हो ना कि सर मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, और ना ही कोई और बंदा कर रहा है। अगर आप में गट्स है, आप सच में ना अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो बच्चों पहुंचना वहाँ पे। हमारे बहनों, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी फ्रेंड के साथ हो लें या फिर अपने घर के भाई या फिर पिताजी के साथ हो लें, अगर आपको इतना, लेकिन वहाँ पर सारे प्रशिक्षु आपके ही हैं, आपके भाई ही होंगे, भाई बहन ही होंगे, कोई दो राय नहीं इसमें, और सब लोग महफूज होंगे वहाँ पे। बस याद रखना, जब तक हमें प्रमोशन का नोटिस नहीं मिलता है या फिर कुछ वो विचार विमर्श के लिए नहीं कहते हैं, तब तक हम नहीं आएंगे, क्योंकि भाई थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम तो देने वाले नहीं हैं। अगर आप ज़बरदस्ती बतियाएंगे तो ठीक है, खैर उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना ही है, खैर ठीक है। बस यही रिक्वेस्ट है और यही बताना था थोड़ा सा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे इसकी बात कर लें शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती में भाई 17,000 से ज़्यादा नहीं आने वाली वैकेंसी, यह हमारे शिक्षा मंत्री ने बोल रखा है, बोल दिया है। आज के बच्चों का जो मीटिंग था, हमारे अभ्यर्थियों का, हमारे बड़े भाइयों का जो मीटिंग था उनके साथ हुआ था, 17,000 से ज़्यादा नहीं आने वाली भर्ती, यह बातें हुई वहाँ पर। और शिक्षा मंत्री अड़िग हैं भाई, और अड़ियल घोड़े की तरह उन्होंने बोला, ये भी नहीं बताया कि कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी हमें, मतलब कि हमारे ऑफिशियल नेटवर्क पर, ऑफिशियल जो आपका सरकारी रिजल्ट.com है उस पर आ जाएगा। तो यह सब बातें तो नहीं हुई, खैर आने की बात इन्होंने कहा 17,000 से ज़्यादा नहीं आएंगे। खैर इसका मतलब आगे इनकी जो जीत होगी या फिर नहीं भी हो, अगर हो, बच्चों देखना इस बार आपके अंदर यह देखने को मिल जाएगा कि आप किसे अपना नेता चुनना चाहते हैं, है ना। ये भी आपके अंदर दिमाग में आपके चल रहा होगा सारी चीज़ें। खैर वो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है। आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और हम लोग सिर्फ छात्र हैं, हमें सिर्फ अपने मेहनत पर विश्वास है, ठीक है ना, और वह मेहनत हमारी सफल होगी। खैर देर से ही होगी, लेकिन होगी ज़रूर। बस आप लोग अड़िग रहना। एक हार हमारे लिए हमारा रास्ता नहीं तय कर सकता है, और एक जीत हमें आगे बढ़ने से कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ा सकता है। ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिए। एक जीत से रुकना नहीं है और 100 हार से हारना नहीं है भाई। एक जीत के लिए 100 बार हारना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर आपके अंदर वह आग लगी हो ना, तो आप 100 हार के बाद भी वह जीत पा लोगे। और याद रखना, मुकाम होता है, ऐसा नहीं मुकाम के लिए आप निकलो, जितना आगे जाना है उतना पीछे चल दो फिर से, तो वो मुकाम नहीं रह जाएगा। वो एक तरह से आपका इंटरटेनमेंट हुआ, बात ख़त्म। तो इंटरटेनमेंट के लिए आप यहाँ पे नहीं उपस्थित हुए हो, आप उपस्थित हुए हो अपने लाइफ के लिए। और आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वह आपके हिसाब से हो, यह भी संभव नहीं है। अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो इतना समझ लेना, आप सीधा नज़र में हो खुदा के, हमारे प्रभु के, हमारे भोलेनाथ के, हमारे काशी नगरी भोलेनाथ के, हर हर महादेव, उनके शरण में हो। और उनके शरण में हर एक बंदा खाली नहीं जाता है, उसकी झोली खाली नहीं जाती है। अगर आपके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इतना समझ लेना, हमारा प्रभु, हमारा शिव, हमारा भोलेनाथ, हमारा काशी नगरी आपके साथ है। और वो जो चाहता है, चाह रहा है, वो आपके साथ हो रहा है, तो वही चाहेगा। अब वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वही चाहेगा कि आप अपने मुकाम पर पहुँचो। वो जहाँ ले जाना चाहता है आप वहाँ पहुँच जाओगे। देखना एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आप खुद बोलोगे, काश हम इसमें अगर हो गए होते तो यहाँ पर ना पहुँच पाते, इस लेवल तक ना पहुँच पाते। भाई हिस्ट्री उठा के देख लो, APJ अब्दुल कलाम, बहुत सारे लोग हैं, हम किसकी बात किया जाए। तो खैर वो तो आप लोग सोचेंगे, कहेंगे यही कि सर ये सब तो आम बातें हैं, या फिर एक एक्सट्रीम पर्सन के लिए। नहीं, आप भी एक्सट्रीम हो, आप भी क्रीम हो, आप एक्सट्रीम हो, आप एक्स्ट्रा नॉलेज वाले हो। थोड़ी सी सोच की बात होती है, खैर वो अलग मुद्दा है, कभी बात करेंगे क्लास में। और आपका थर्ड सेमेस्टर के मैथ के क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, DLED वाले प्रशिक्षु। कल उसका हम लोग एक तरह से पूरा का पूरा सिलेबस देखेंगे मैथ का, और उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा। कल सबको उपस्थित होना है। कहाँ? DLED 2019 बैक प्रशिक्षु, बैक और पास प्रशिक्षु दोनों को PNP एलनगंज। याद रखना भाई, लास्ट मोर्चा है, इसको धावा बोल के आना है। धन्यवाद, गुड नाइट।